हेलो गाइस, वेलकम टू डीएन नॉलेज स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आज मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, इसलिए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारा वीडियो अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आसानी से सीआई और एसआई समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक से एग्जाम्स में मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, हमने लिखा है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। हमने क्या लिखा है? ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। और देखिए इंटरेस्ट को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। क्या क्या? तो एक एसआई और एक सीआई। एसआई का मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और सीआई का मतलब हमने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग कुछ और टर्म को बारी बारी से देखते हैं। आइए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कुछ टर्म। जैसे कि टर्म आएगा इस चैप्टर में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। हम लोग उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो हम लोग उसको पी से डिनोट करेंगे। ये बात को ध्यान में रखना। हमारे पास टर्म आएगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो हम लोग इसको आई से डिनोट करेंगे। हमारे पास आएगा रेट यानी कि दर। हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो हम लोग इसको आर से डिनोट करेंगे। हमारे पास आएगा टाइम यानी कि समय के बारे में, हम लोग इसको डिनोट करेंगे टी से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? अमाउंट यानी कि मिश्रित धन, हम लोग इसको डिनोट करेंगे ए से। तो ये बात आप सबको बेसिक चीज है जो ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग कुछ एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान रखना है, हम फॉर्मूला वाइज आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको फॉर्मूला के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको एकमात्र फॉर्मूला याद करने के लिए बोलेंगे पूरे चैप्टर में। वो फॉर्मूला है भैया क्या? तो वो फॉर्मूला रहा ए यानी कि आई। आई बराबर अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात हो रही है। और ब्याज बराबर क्या होता है? तो याद रखना है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। देखिए अब इसी फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो P बराबर अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100, और R और T आ गया नीचे। इसी तरह से अगर हम लोग R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100 और P और T नीचे आ गया। अगर इसी तरह से T का बात होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? I इंटू 100 और P और R नीचे आ गया। तो आइए अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म के ऊपर ध्यान देते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझने का कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग चैप्टर को क्लियरली समझ पाएंगे कि एसआई और सीआई में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है कि साधारण ब्याज जो होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है टाइम 3 इयर्स और रेट लिखा हुआ है 10%, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष यानी तीनों वर्ष के लिए रेट क्या लगेगा? 10% करके लगेगा। रेट कितना करके लगेगा बच्चों? तो तीनों साल के लिए रेट 10% करके लगेगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि रेट जब तक सेम रहेगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम मिलेगा। क्या ध्यान देखना है बच्चों कि साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष ब्याज सेम मिलता है अगर दर सेम हो। क्या कहें बच्चों? हम कह रहे हैं कि अगर रेट प्रत्येक साल सेम हो। देखिए 10% करके रेट है, 3 साल है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल सेम मिलेगा। कब तक? जब तक रेट सेम है। लेकिन सीआई में क्या होता है बच्चों? सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में क्या होता है कि मान लो पहले में हमको रेट मिल गया क्या? 10%, तो नहीं, दूसरी बार में भी हमको 10% तो मिलेगा, लेकिन अब क्या होगा बच्चों? इस पे भी हमको ब्याज मिलता है, इस पे भी ब्याज मिलेगा। और जब हम तीसरे साल जाएंगे तो हमारा जो 10% मिल रहा था ये तो मिलेगा बच्चों, लेकिन अब क्या होगा? इन सब पे हमको मिलेगा ब्याज।
इन सब पे हमको ब्याज मिलेगा। 3 आइए बच्चों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपया, रेट हमारे पास है 10% और टाइम है हमारे पास 2 वर्ष। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली। हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन से आ रहे हैं, एसआई और सीआई को समझने का कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है 100 रुपया, रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, एक साइड लिख दिया बच्चों एसआई और एक साइड हमने लिख दिया बच्चों सीआई, लिख दिया, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने अभी एक फार्मूला देखा था। वो फार्मूला क्या था बच्चों, तो फार्मूला था इंटरेस्ट बराबर, हमने इंटरेस्ट बराबर क्या लिखा था, तो लिखा था P गुने R गुने T बटे में 100। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है बच्चों 100 रुपया है, रेट कितना है 10% और टाइम है 2 साल। तो अगर हम लोग ब्याज निकालते हैं तो कितना आता है बच्चों 20 रुपया आ गया हमारा ब्याज आ गया। तो ध्यान देना है बच्चों 20 रुपया ब्याज आया है, यानी कि 20 रुपया ब्याज कितने दिन का आया है, तो 20 रुपया ब्याज आया है 2 साल का। तो अगर हम 1 साल का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 रुपया, और दूसरे साल में भी 10 रुपया, तब जाके तो ये 20 रुपया हुआ है। इस बात को ध्यान देना है। देखिए साधारण ब्याज फिर से बच्चों आप समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा, आपको इंटरेस्ट का एक फार्मूला दिया था P गुने R गुने T बटे में 100, उसके तहत हम लोग देखा 100 गुने 10 गुने 2, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम बटे 100। तो हमारा 20 रुपया निकला। हम समय कितना दिए थे बच्चों, तो हमने समय दे रखा था 2 साल। चूंकि 2 साल का ब्याज निकला 20 रुपया, तो 1 साल का 10 रुपया, अगले साल का भी 10 रुपया। आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या कहा था कि अगर रेट सेम होगा तो साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष सेम मिलेगा। बात आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, अगर रेट सेम होगा तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम होगा। रेट हमारा 10% था दोनों ही साल के लिए, तो 2 साल के लिए अगर 20 रुपया साधारण ब्याज मिला, यानी पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल पे 10 रुपया। अब आइए बच्चों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि एसआई जो था कितना रुपया मिला हमको 10 रुपया, तो सीआई भी ध्यान देना है क्या 10 रुपया होगा। अब देखिए आप लोग नोट देके 1-2 बात लिखिए बच्चों, नोट देके बात लिख लीजिए आप लोग क्या। तो आइए हम लोग नोट देखते हैं। हमने क्या कहा, लिखा हुआ है बोर्ड पे बच्चों, ध्यान से अगर देखेंगे तो दिख रहा होगा एसआई और सीआई। क्या एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए, एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए समान होता है। हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, अगर रेट इक्वल हो, यानी कि पहले वर्ष में अगर दो रेट इक्वल रहेगा दोनों के लिए ही, तो एसआई और सीआई दोनों ही पहले वर्ष के लिए समान है। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपया अगर एसआई मिला था तो 10 रुपया मिला बच्चों सीआई। अब आइए हम लोग दूसरे वर्ष का सीआई देखते हैं। तो ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है, जितना सीआई मिला है उतना तो अगले वर्ष भी मिलेगा, यानी कि 10 रुपया मिला था हमको, 10 रुपया फिर से मिला। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है कि अब चूंकि हम लोग क्या बना रहे हैं सीआई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो याद रखना है जब हम लोग अगले वर्ष में जाते हैं तो पिछले वर्ष वाला पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। अगले वर्ष जब जाएंगे, यानी कि जब यहाँ पे आ गए सेकेंड वर्ष पे हम लोग आ गए, तो पहले वर्ष में जो भी ब्याज मिला रहेगा, जब भी हम दूसरे वर्ष में आएंगे ध्यान दीजिए, तो पहले वर्ष में जो भी ब्याज मिला रहेगा इस पे भी हमको ब्याज मिलेगा। यानी कि अब ध्यान दीजिए, अब इस पे हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा तो कितना रुपया पे 10 रुपया पे, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल हमारा 10 रुपया। हमारा रेट पता था बच्चों, जो रेट दिया था कितना 10%, हमने रेट भी लिख दिया। अब ध्यान देना टाइम, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ है तो कितना दिन हुआ, 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश किए तो समय हुआ 1 साल। 1 साल का हमने निकाल लिया बच्चों ब्याज, तो कितना निकला, तो ध्यान देंगे तो निकला है 1 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं सीआई 10, 10, 20 और 1, 21 रुपया आ गया सीआई। देखिए इस तरह से हमने एसआई और सीआई समझा।
अगर देखिए इस पे क्या एक और क्वेश्चन आता है कि इनके बीच अंतर भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिए, जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो कितना का डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग दोनों के बीच, तो डिफरेंस है बच्चों 1 का। अब आइए हम लोग एक और एग्जांपल के तहत इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए अब एग्जांपल जो है क्या है, प्रिंसिपल 1000 रुपया यानी कि 1000, रेट हमारे पास 10% और टाइम बच्चों 3 साल है। तो देखिए फिर से हम लोग, हमारे पास क्या क्या निकालना है, तो बच्चों हमको निकालना है एसआई और हमको बताना है बच्चों साथ ही साथ सीआई। देखिए बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला के अनुसार आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए कहा हूँ और वो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का यानी कि ब्याज का। और वो फॉर्मूला क्या है, PRT/100। उसी के तहत हम लोग पूरा एसआई और सीआई कंप्लीट कर देंगे ट्रिकी वे में। मजा आएगा पढ़ के, देखते रहिए वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक आप लोग। देखिए अब हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या किया, फिर से वही प्रोसेस किया, एसआई और सीआई को बच्चों लिख दिया। क्या किया, एसआई और सीआई को लिख दिया। अब हम लोग कितना साल का पूछा है, 3 साल का, हम 3 साल भी लिख देते हैं बच्चों, 3 साल भी हम लिख दिए। देखिए अब हमारा पहला काम क्या है, पॉइंट को ध्यान रखिए, पहला काम क्या है हमारा कि हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है P यानी कि प्रिंसिपल कितना रुपया, 1000 रुपया, R यानी कि रेट कितना है बच्चों, 10% है, और टाइम T यानी कि कितना दिन है बच्चों, तो 3 साल है, बट्टे में 100 यानी कि 100। तो कितना रुपया आया बच्चों, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो 100 तिया 300 रुपया हमको मिला है बच्चों इंटरेस्ट। कितना रुपया इंटरेस्ट मिला है, 300 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 साल का अगर मिला है ब्याज 300 रुपया, तो 1 साल का बच्चों 100 रुपया। बात पे ध्यान दीजिए, 3 साल का अगर ब्याज मिला है 300 रुपया, तो 1 साल का बच्चों 100 रुपया। तो हम लोग इसको 100 में डिवाइड कर दिए बच्चों, यानी कि हम साधारण ब्याज हमारा हो गया खत्म, 300 रुपया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को। ध्यान दीजिए बच्चों, हम अब क्या कहे थे आपको, एक बात बताए थे, अभी नोट देके लिखवाए थे, बहुत जरूरी बात था, वो याद करने की कोशिश करिए। क्या कहा था कि अगर रेट सेम होगा, अगर रेट सेम होगा साधारण ब्याज और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो पहले साल का ब्याज भी दोनों का इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एसआई 100 रुपया मिला है तो बच्चों सीआई भी 100 रुपया मिला है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। हमने क्या कहा, अगर रेट सेम हो तो एसआई और सीआई पहले साल के लिए सेम होगा, हमने लिख दिया। अब हम दूसरे साल में प्रवेश करते हैं, तो देखिए बच्चों जितना ब्याज मिल रहा है उतना अगले साल भी मिलेगा। चूंकि रेट सेम है, ये बात को ध्यान रखना है, हर साल के लिए रेट, प्रत्येक वर्ष के लिए रेट सेम है, तो 100 रुपया मिल गया। लेकिन अब चूंकि क्या है, सीआई है, तो हम बताए थे आपको एक बात, क्या बताए थे बच्चों कि सीआई में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी कि अब 100 रुपया पे बच्चों हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि 100 पे कितना परसेंट, 10% के अनुसार, कितना दिन के लिए, तो देखिए 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश किए, समय हुआ 1 साल, तो ये हमारे लिए यानी कि दूसरे साल में प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हमारा था ही और टाइम में था ही, तो कितना रुपया कह सकते हैं बच्चों, हमको मिला 10 रुपया। 2 साल तो हमारा क्लियर हो गया बच्चों। हम लोग अब आते हैं कहाँ पे, तो तीसरे साल में आते हैं। तो तीसरे साल में देखिए क्या होगा, चूंकि रेट सेम है तो जितना ब्याज मिलते आ रहा है उतना फिर से मिलेगा, यानी कि 100 रुपया फिर से मिलेगा। याद रखना है बच्चों, चूंकि रेट सेम है, क्या है, रेट प्रत्येक साल के लिए सेम है, इसलिए 100 रुपया फिर से मिला। लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है बच्चों, चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अब इन सारे पे हमको क्या मिलेगा, तो इन सभी पे हमको बच्चों मिलेगा इंटरेस्ट, और ये होगा यहाँ पे, यानी कि कितना रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो पीछे जितना मिला, यानी कि 100 रुपया, 200 रुपया और 10 रुपया, यानी कि
210 रुपया पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और किस रेट से? तो 10% के दर से। और समय कितना कह सकते हैं? तो चूंकि यहाँ से यहाँ आए, अब हम दूसरे से तीसरे साल में, तो समय हो गया 1 साल। तो कितना रुपया कह सकते हैं बच्चों? तो कह सकते हैं कि हमें 21 रुपया मिला इंटरेस्ट। यानी कि कितना इंटरेस्ट मिल गया? 21 रुपया। अब हमारा सारा काम क्लियर है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लीजिए बच्चों, 100 100 200 और 10 210 और 100 310 और 21 कितना हो गया बच्चों? तो हो गया 331। यानी कि एसआई मिला था 300, सीआई मिला 331 रुपया। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस का बात करेंगे बच्चों, यानी कि किसका बात करेंगे? अगर हम अंतर का बात करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंतर भी, तो अंतर कितना हो जाएगा बच्चों? अंतर हो जाएगा 31 रुपीज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे तरह से क्लियर हो और आप सब समझ सके। देखिए बच्चों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आप सब समझ सके। देखिए फिर से हमारा वही प्रोसेस, हमें क्या क्या बताना है भाई? एसआई बताना है और सीआई। देखिए बच्चों, घबराइए मत। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमें निकालना है एसआई और हमें निकालना है सीआई भी बच्चों। देखिए हम कैसे, कितना आसान तरीका से आप सबको समझा रहे हैं। कितने दिन का है? तो टाइम हमारे पास है बच्चों 3 साल। हम 3 साल लिख दिए, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 3 साल लिख दिया। हम आपसे एकमात्र फॉर्मूला बोले हैं याद करने के लिए बच्चों, वो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, जो कि क्या है? तो P यानी कि प्रिंसिपल कितना रुपया है बच्चों? तो प्रिंसिपल है 4000 रुपया। P गुने R कितना है बच्चों? 20% गुने T यानी कि टाइम यानी कि 3 वर्ष बटे में 100। तो इस तरह से कितना निकला बच्चों? 40 20 800 और दिया 2400। यानी कि कितना रुपया निकला हमारा एसआई बच्चों? तो 3 साल का हम कह सकते हैं 2400 रुपया। अगर चूंकि 3 साल का 2400 रुपया, तो 1 साल का तो डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा 800 रुपया। यानी कि हर साल 800 करके मिलेगा। देखिए बच्चों, चूंकि रेट प्रत्येक वर्ष के लिए सेम है, इसलिए हम क्या कहें? प्रत्येक वर्ष सेम डिवाइड कर दिए। हम आपको बात जो बोल रहे हैं समझने का कोशिश करिए आप लोग। जब तक रेट सेम रहेगा, साधारण ब्याज सेम ही रहेगा प्रत्येक साल के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एसआई की तरफ। तो देख लिए, अब हम लोग चलते हैं सीआई की तरफ। तो देखिए बच्चों, फिर से याद करिए, हम क्या कहे थे आपको? हम बोले थे कि एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए, क्या एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए समान होता है। कब तक? जब तक रेट सेम हो। यानी कि 800 मिला है तो 800 रुपया यहाँ भी मिला पहले साल के लिए। अब अगर हम लोग चले दूसरे साल में बच्चों, तो क्या होगा? हम बोले हैं, फिर से ध्यान देना है बात, चूंकि रेट सेम है दूसरे साल के लिए, तो जितना मिला उतना तो मिलेगा, जितना मिला उतना तो मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा? चूंकि ये है सीआई, तो ध्यान देना है, सीआई में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी कि इंटरेस्ट जो मिला रहता है उस पे भी अगले साल में जब जाते हैं ना, तो पिछले साल वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। अब 800 पे निकालते हैं। 800 पे कितना परसेंट के दर से बच्चों? तो 20% के दर से। और टाइम कितना है बच्चों? तो चूंकि 1 साल से दूसरे साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, तो समय हुआ हमारे लिए 1 साल। यानी कि कह सकते हैं ये हो गया प्रिंसिपल रेट और ये हो गया हमारे लिए टाइम। तो कितना रुपया निकला बच्चों? तो निकला इस तरह से 20 160 रुपया। दूसरे साल का काम हमारा हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? तो हम लोग चलते हैं तीसरे साल में। तो देखिए फिर हम बोल रहे हैं रेट चूंकि सेम है, तो अगले साल भी जितना मिला है उतना मिलेगा। यानी कि 800 फिर से मिलेगा, 800 तीसरे साल में भी मिलेगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है? तो बहुत जरूरी बात फिर से बोल रहे हैं कि चूंकि सीआई में पिछले साल जितना भी ब्याज मिला रहता है उन सब पे ब्याज मिलता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं इन सभी पे हमको
इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा। समझने का कोशिश करिए आप लोग बात को। इन सभी पे इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे। यानी कि इंटरेस्ट हमको कितना रुपया पे मिलेगा बच्चों, तो 800, 800, 1600 और 100, 1760 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट से बच्चों, तो 20% के दर से। और समय तो 1 साल, चूंकि यहाँ से यहाँ आए हैं तो समय हुआ 1 साल। तो निकाल लीजिए बच्चों, देखिए कितना रुपया आता है। 2 छक 12, 2 हासिल आया 1, 2 7 14, 15, 5 हासिल आया 1, 2 कम 2 है 1, 3, यानी कि 352 रुपया। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं टोटल एसआई कितना था हमारा, 2400 रुपया। ये जीरो है बच्चों, ध्यान देना है। और सीआई कितना हो गया, 800 ले 24, 2560 और 3, 300, 2860 और 2860 और 52 कितना हो गया बच्चों, तो 2912 रुपया हो गया। एक बार आप लोग सही से कैलकुलेशन कर लीजिए। 300, 400, 400 हो गया और 60, 50, 110, 112, 2400 और 8 3 का 24, 24 3 27, 2800, 2912 सही है। और अंतर का अगर हम बात करेंगे बच्चों दोनों के बीच, यानी कि डिफरेंस का, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि डिफरेंस कितना का आया, तो कह सकते हैं 512 रुपये का। आइए बच्चों अब हम लोग एक और एग्जांपल के तौर पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास है 2000 बच्चों, रेट है 15% और टाइम है यानी कि समय है बच्चों 2 साल। और हमें क्या निकालना है, तो फिर से हमें वही चीज निकालना है, एसआई निकाल लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों सीआई, जो हम लोग अभी तक सीखे हैं और देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग फिर से उसी प्रोसेस में आए। एक तरफ हम लोग लिख लिए एसआई बच्चों, एक तरफ लिख लिए सीआई। समय चूंकि कितना दिन है बच्चों, तो समय है 2 साल, समय है 2 साल। देखिए और रेट भी सेम ही है 15%। तो हम क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो कह सकते हैं बच्चों कितना हो गया, 15,00300 और दूनी 600 रुपया। यानी कि कितना रुपया आया बच्चों, 600। अभी 600 कितना दिन का मिला ये भी ध्यान देना है। तो 600 मिला है 2 साल का, तो 1 साल का एसआई तो 300 और अगले साल भी 300। यानी कि अगर टोटल एसआई का बात किए तो एसआई टोटल आ गया बच्चों 600 रुपया। और हम लोग चलते हैं चूंकि सीआई में। तो देखिए बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्या कि एसआई और सीआई पहले साल के लिए सेम होता है अगर रेट सेम दिया हो। तो 300 अगर एसआई मिला है तो सीआई भी 300 ही होगा। अब पहले साल तो हो गया, हम लोग चलते हैं दूसरे साल में। तो दूसरे साल में जितना मिला है उतना तो बच्चों मिलेगा, यानी 300 मिला था 300 फिर से मिलेगा। लेकिन चूंकि ये सीआई है तो हमने बताया है आपको, सीआई में जो पिछले साल ब्याज मिला रहता है ना, उस पे भी ब्याज मिलता है। यानी कि अब फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट किस पे होगा बच्चों, तो इस 300 रुपया पे होगा। यानी कि 300 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से बच्चों, तो 15% से। कितना समय के लिए, तो चूंकि यहाँ से यहाँ आए तो कितना दिन हुआ, 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश किए तो 1 साल का। तो देखिए कितना आ गया बच्चों, 15 दिया 45 रुपया आ गया। यानी कि सीआई कितना आ गया बच्चों, 300 300 600 और 45, यानी कि 645 रुपया। अगर हम दोनों के बीच का अंतर देखेंगे बच्चों, यानी कि डिफरेंस का बात करेंगे, तो डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो 45 रुपया। यानी कि अंतर का अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर आ जाएगा 45 रुपया। ये अंतर भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए बच्चों, इसी तरह से हमारा एसआई और सीआई का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, जहां हम लोग एसआई और सीआई के बारे में और भी जानने का कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है, वो भी देखने का कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन भी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को
कृपया करके बार बार देखने का कोशिश करें। अगर आप एक बार सही से देख लेते हैं वीडियो को तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को SI और CI का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। फिर हम आप सबके संग बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के संग और लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी करें कि आपको कितना समझ में आया और क्या क्या डाउट है, और अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी करें।